नमस्कार, मैं वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद। वीडियो की शुरुआत से पहले एक नज़र पोस्टर की ओर करा दें। पोस्टर में आप देख सकते हैं, राजधानी वासी क्षमा प्रार्थी हूँ, पेट पर लात पड़ा है और ऊपर से लाठी। बता दें, हम रांची के बिरसा चौक पर मौजूद है, जहां 14वीं वित्त आयोग पंचायती राज कर्मचारी के जो सदस्य हैं वह लगभग पिछले 45 दिनों से रांची के बिरसा चौक पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ पंचायती राज के जो है कर्मचारी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लाठी पड़ी है और लाठी के बाद जो है उनका हाल क्या है। बताइए, लाठी पड़ा है, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, लगातार हम लोग 45 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरना जारी है। हमारी एक ही उचित मांग है कि हमारा संविदा अवधि विस्तार होना चाहिए। 2 बार हम लोग माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से भी मिले, कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल की जा रही है, परंतु अभी तक वह सकारात्मक पहल जो है केवल आश्वासन ही दिख रहा है। अब तक हम लोगों को संविदा अवधि विस्तार पत्र नहीं मिला है, और जब तक हम लोगों की संविदा अवधि विस्तार पत्र जारी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ कि अभी बैठे हुए हैं, हो सकता है कि बुधवार तक अगर हमारा कुछ सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है तो बृहस्पतिवार को पुनः हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन सौंपने पुनः हम लोग सभी लोग शांतिपूर्वक पैदल मार्च करके जाएंगे। लाठी पड़ा है और साथ ही नौकरी भी चली गई है। क्या लग रहा है कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, अब राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं इसका तो पता नहीं, पर हम लोग के साथ तो ज़रूर ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि नए वर्ष के शुभ अवसर पर पूरे राजधानी वासी देशवासी जिस दिन उमंग और उत्साह के साथ नया साल मना रहे थे, उस दिन हम लोग सभी 1600 कर्मी, 1600 परिवार बेरोजगार होकर रोड पर आ गए थे। अब अभी लाठी पड़ी है, बर्बरतापूर्वक पीटा भी गया है। अब प्रशासन जो है वो हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों की, यह तो जांच का विषय है। और हम लोगों ने अपने जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनसे भी अब पूछा है कि आपने क्या आदेश दिया था लाठी चार्ज करने के लिए, और साथ ही साथ हम सक्षम पदाधिकारियों को इंटरनल जांच के लिए भी बोले हैं कि क्या वजह थी कि हम लोगों पर लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती नहीं किए थे। आपको लगा था लाठी? जी, हमको भी लगा था लाठी। तो लाठी लगेगा, जब लाठी चलेगी तो किस पर लगेगा कोई नहीं जानता है। जब आगे रहेंगे तो लाठी तो पड़ेगी ही, जबकि हम लोग कुछ गलत भी नहीं किए थे। हम लोग संवैधानिक तरीके से अपने उचित मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, और हम लोग का तो अधिकार है राज्य के मुखिया से मिलना। तो राज्य के मुखिया से मिलकर और हम लोग सोच रहे थे कि अपना जो हमारी मांग है, हो सकता है कि जो यहाँ के मजिस्ट्रेट थे या सक्षम पदाधिकारी थे या जितने भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक हम लोगों से मिलने आए थे, तो वह हो सकता है कि हमारी बातों को सुनकर अपने जहन में रख रहे होंगे। वह जाकर माननीय मुख्यमंत्री से नहीं बताते होंगे हमारी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो हम लोग भी को लगा कि हम लोग को जाकर उनसे मिलना चाहिए और साथ ही साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। हम लोगों ने 2 बार कोशिश भी किया, दोनों बार लाठी मिली, एक बार हल्की लाठी मिली, एक बार पूरी तरह लाठी मिली। अब पुनः हम लोग यहाँ से एक दिन और जाएंगे। अब उस दिन हम लोगों को गोली मारा जाता है कि जान ले लिया जाता है, परंतु हम लोग का काम है राज्य के मुखिया से मिलना। हम अपना जो हम लोग का परेशानी है संविदा अवधि विस्तार का, वह परेशानी उनके पास रखेंगे। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आश्वासन। कब जाइएगा गोली खाने? कोई डेट निर्धारित हुआ? जी हाँ, बृहस्पतिवार को जाएंगे, 4 तारीख को। अगर 3 तारीख तक कुछ न कुछ अगर सकारात्मक पहल नहीं की जाती है, केवल आश्वासन पर ही बातें टिकी हुई रहेंगी, तब तो ज़रूर जाएंगे। क्या है कि सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री, हमारे जो विभाग के मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री, आकर हम लोगों के धरना स्थल पर आकर और बोले थे कि आप सभी लोग 14वें वित्त कर्मी को 15वें वित्त में समायोजित किया जाएगा। परंतु वह साथ ही साथ में उनका बादल पत्रलेख सर आए थे, दीपिका पांडे मैम आई थी, बीच में हम लोग के बीच इरफान अंसारी सर आए थे, अकेला यादव सर आए थे, परंतु सबसे अभी तक मिला है हम लोगों को केवल आश्वासन। और उस आश्वासन के बदौलत अगर हमारा पेट चल जाता है तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि केवल आश्वासन से हमारा पेट चल जाएगा। हमें सेवा विस्तार कीजिए, हमारा पंचायती राज में समायोजन कीजिए, और हमें उम्मीद है कि हमारे राज्य के मुखिया और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जरूर हम लोग के प्रति सार्थक पहल करेंगे। 45 दिन से धरने पर है, बैठे हुए हैं, घर से फ़ोन आता है, क्या कुछ लोग कहते हैं घर वाले? देखिए, घर से फ़ोन आना तो लाजमी है, दिन भर में 3 बार 4 बार आता है, बेटा कुछ नया हुआ, बेटा कुछ नया हुआ। तो
एक ही वर्ड निकलता है, नहीं माँ उम्मीद है हो जाएगा, नहीं पापा उम्मीद है हो जाएगा। बस यही उम्मीद के सहारे ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम तो नहीं सोचे थे कि सरकार जो है, जो बोलती है कि हम संवेदनशील हैं, यह संवेदनहीनता दिखाएगी, हम लोगों को रोड पर लाके छोड़ देगी। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुखिया अपने चुनाव से पहले वादा किए थे कि हम संविदा शब्द को ख़त्म करेंगे। यहाँ तो हम लोगों को बेरोजगार कर दिए हैं, परंतु अभी भी उम्मीद है, उम्मीद के सहारे जीवन चलती है। उम्मीद है हमारे राज्य के मुखिया ज़रूर हम लोगों के प्रति अच्छा सोचेंगे। और बीच में हमारी सचिव महोदया बोलती हैं कि कोई भी नियम के अनुसार संविदा अवधि विस्तार नहीं की जा सकती है। तो यह तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान था, क्योंकि हम सभी अपने वोट देकर, एक एक कीमती वोट देकर और अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर कैबिनेट और विधानसभा इसीलिए भेजते हैं ताकि हम लोगों के लिए कुछ युवाओं के प्रति कुछ अच्छा नियम बनाएंगे, ताकि हम लोग का संविदा अवधि क्या हम लोग परमानेंट हो या क्या कहते हैं समाज के हित के लिए वह नियम बनाए। परंतु लगता है कि जो दीवार, जो दरवाज़ा बंद करके, मतलब HEC का दरवाज़ा बंद करके और स्लोगन लिख के सुभाष चंद्र बोस जी का जो है तस्वीर लगा के आंदोलन करके आप लोग अपनी मांगे पूरा करवा लेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उस दिन हम लोगों ने जयंती मनाया था और उसी दिन से लगा हुआ सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा हम लोग लगा के रखे हैं। और साथ ही साथ कि आपने बोला कि गेट बंद करके आपकी मांगे पूर्ण होगी कि नहीं, स्लोगन भी लिखा हुआ है। स्लोगन जो लिखा हुआ है वह हमारे सभी जितने दोस्त हैं वह अपने अपने कष्ट को लिखे हैं कि हमारे साथ क्या परेशानी है। तो इसको तो मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपके द्वारा बोला गया कि गेट बंद करने से आपकी मांगे पूरी होगी क्या, तो आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने गेट बंद नहीं किया है। हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ से पैदल मार्च कर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अपने राज्य के मुखिया से मिलने जा रहे थे, तो प्रशासन ने गेट बंद कर दिया। जब प्रशासन ने गेट बंद कर दिया तो हम लोग तो संवैधानिक तरीके से चलने वाले हैं, हम लोग तो लाठी डंडा नहीं चलाएंगे। प्रशासन भले हम लोगों को गोली मार दे, तो हम लोग शांतिपूर्वक वहीं रोड पर बैठ गए। कल ही आपको बताते हैं कि एक सप्ताह से दोनों गेट बंद था, एक सप्ताह से दोनों गेट बंद था, हम लोग दोनों तरफ थे। परंतु बीच में हमारे प्रतिनिधि मंडल बैठे और बैठकर यह निर्णय लिए कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हम लोग की संविदा अवधि विस्तार की का जो मांग है उसको लेकर आए हैं, ना कि हम लोग राजधानी वासियों को परेशान करने। तो राजधानी वासियों को परेशान नहीं करने आए थे, इसलिए बैनर भी लगा के रखे थे कि राजधानी वासी क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे पेट पर भी लात पड़ा है और पीठ पर भी लात पड़ा है। और जब देखें कि कुछ परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको देखते हुए कि हमारी मांगे कहीं न कहीं सरकार कुछ सार्थक पहल कर रही है। एक दिन पहले ग्रामीण विकास मंत्री बुलाकर वार्ता भी किए थे, तो कहीं न कहीं वो भी आश्वासन धरा का धरा है। तो इसीलिए हम लोग देखें कि सरकार भी कुछ सोच रही है हम लोग के प्रति, और राजधानी वासी को भी परेशान हो रही है, दुकानदार लोगों को भी परेशानी हो रही थी। तो हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल निर्णय लिए कि हम लोग एक रास्ते पर बैठ जाते हैं और दूसरा रास्ता खोल देंगे तो खुल जाएगा। तो अगर प्रशासन गेट खोल देगी तो लोग आते जाते रहेंगे। पूरे शहर के लोग जो है इस सड़क से गुजरते हैं, कई लोगों की नज़र पड़ती होगी कि रोड पे लोग जो है सोए हुए हैं लगभग 45 दिनों से। कुछ आते हैं, कहते हैं कुछ बातें कि क्यों सोए हुए, कोई सुध लेता है। देखिए, जितने अगल बगल के लोग हैं और जितने दुकानदार भाई हैं और लोग आते जाते हैं, उनकी संवेदना हम लोग के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि वह लोग आकर बैठकर हम लोगों से बातें करते हैं कि बेटा क्या परेशानी है तुम लोग को, तुम लोग बेरोजगार हो गए हो, इस बात का तो हमें दुख है। तुम लोग युवा हो, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम लोग युवा हो और इस राज्य के भविष्य हो। और दूसरी बात कि आप लोग इस झारखंड के माटी के लाल हो, तो झारखंड के माटी के लाल को बेरोजगार नहीं करना चाहिए। तो वह बोलते हैं कि हो सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं नहीं सुनी है, लेकिन उन लोग को भी उम्मीद है कि ग्रामीण विकास मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी बातों को सुनेंगे। वो बोलते हैं कि बेटा ठीक है, इसी तरह करते रहो, तुम लोग का जो मांग है जरूर पूरा होगा, हमारा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। 4 तारीख को गोली खाने के लिए तैयार हैं? देखिए, गोली खाने के लिए क्या, जो करना होगा प्रशासन करे, ठीक ना। हमारा कार्य है आंदोलन करना, अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ना। तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक तरीके से बढ़ेंगे। अब प्रशासन हमको गोली मारेगी कि आग लगाएगी कि लाठी मारेगी, वह प्रशासन और सरकार पर निर्भर करता है। हमारे साथ कुछ और पंचायती राज कर्मी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर में यह जो 45 दिन का जो समय है वो कैसा बीता है, क्योंकि युवा
आज सड़क पर है और रोजगार जो है वह मुख्य मांग है। क्या नाम है बताइए? संजय कुमार। 45 दिन से सड़क पर है, सोए हुए हैं जी। तबीयत खराब हुआ है किसी का? 45 दिन से हम लोग सड़क पे सो रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि इतने ठंड का मौसम है। हालांकि ठंड ऐसे कम हो नहीं रहा है, फिर भी हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं जिनका तबीयत भी ख़राब हो गया, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया और उनको घर भी भेजा गया। क्या लगता है मांग पूरी होगी? जहाँ तक तो देखा जा रहा है कि मंत्री जी के द्वारा ही सकारात्मक पहल किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ तक हमारे राज्य के जो मुखिया हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि हमारी जो मांग है उनको, कोई बड़ी मांग नहीं है, संविदा ही विस्तार करने की हम लोग की मांग है। हम लोग कोई परमानेंट ये नहीं सॉल्यूशन दिख रहे हैं, हम लोग को संविदा विस्तार कर दिया जाए। जैसे हम लोग पहले नौकरी में थे वैसे ही नौकरी में अभी भी बने रहे। कौन कौन से लोग जो है यहाँ पे आंदोलन पे हैं? आंदोलन में जैसे 14वीं वित्त के कर्मचारी हैं, जिसमें कि कन्या अभियंता और लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर है। कहाँ से आए हैं आप? पूरे राज्य, हम रांची से हूँ, पूरे राज्य के यहाँ पे आए हुए हैं। घर जाते हैं शाम को, यहीं सो जाते हैं? कभी कभी यहीं सो जाते हैं, कभी कभी जाना पड़ जाता है। कहाँ से लोग आए? दोस्त यार बढ़ गए हैं? दोस्त यार तो सभी है। मन लग रहा है आंदोलन में? आंदोलन में मन क्या लगेगा, ये तो दुखद है कि हम लोग जो है राज्य के युवा हैं और युवाओं को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। एक अनुबंध कर्मी को निकाल करके फिर से अनुबंध कर्मी का बहाल करना, ये पता नहीं झारखंड राज्य में क्या, जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो क्या करना चाहते हैं। आज भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे अनुबंध कर्मी को निकाल करके फिर से नया बहाली करके अनुबंध कर्मी ही रखा जाए। आज जैसे हम लोग 4 साल 5 साल के लिए काम कर चुके हैं, उसके बावजूद फिर से ये अनुबंध कर्मी की बहाली करेंगे और फिर से 5 साल या 4 साल के बाद फिर से रोड में ला देंगे युवाओं को। तो 5 लाख रोजगार का वादा सरकार ने जो है किया था, लगता है कि सरकार का जो वादा है वो 5 लाख जो वादा जो है वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बेरोजगार जो लोग हैं वो उनकी संख्या बढ़ते जा रही है और जो युवा है वो सड़क पर लगातार जो है आ रहे हैं। 5 लाख रोजगार का जो ये वादा किया गया था, हमको नहीं लगता है कि वो वादा पूरा होगा। जहाँ तक अभी जो संविदा विस्तार या समान कार्य समान वेतन का ये फिर या परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का बात चल रही थी, जो वादे करके आए थे मुख्यमंत्री जी, वो बोलते हैं कि अबुआ राज। वो अबुआ राज क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन वो अपना राज चला रहे हैं। अपना राज चला करके संविदा कर्मियों को निकाल करके फिर से नया संविदा कर्मी का बहाल करना, ये पता नहीं कहाँ से कौन सा सोच ला करके अब चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। सर आंदोलन नहीं कर, अगर आंदोलन मांग जो है वो पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? लास्ट में जब आंदोलन हमारी नहीं पूरी होगी तो बेरोजगार तो ऐसे ही हो जाएंगे। बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं कुछ तो काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को आशा है कि अगर मुख्यमंत्री जी वादा किए, कहीं ना कहीं अगर 100% वादा किए हैं तो 10% हम लोग को उम्मीद है और भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। जाहिर सी बात है, रोजगार एक बड़ा मामला जो है पूरे राज्य में, पूरे देश में बढ़कर जो है उभर कर आया है। उम्मीद है इनको कि जल्द से जल्द जो है मुख्यमंत्री इस और कोई ठोस पहल करेंगे। हमें भी उम्मीद है कि राज्य में जो बढ़ती बेरोजगारी है उन पर मुख्यमंत्री को ज़रूर कोई ठोस पहल करनी चाहिए। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।